तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें बी के नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि ड्राइविंग करके अपने रेस्टोरेंट में जा रही थी जहां पर वो जॉब करती है। अब रेस्टोरेंट के बाहर पहुंचकर वो अपनी गाड़ी को सही जगह पर पार्क करती है। तभी उसका एक दोस्त भी उसके साथ में आ जाता है जिसका नाम केविन होता है। यहाँ पर हम जान पाते हैं कि केविन बीकी के साथ ही रेस्टोरेंट में काम करता है। जिसके बाद अब ये दोनों अपने ऑफिस के अंदर जाते हैं जहाँ पर इनकी मैनेजर सेंड्रा इनका ही इंतजार कर रही थी और वहाँ पर वो बाकी वर्करों से बात कर रही थी कि कल रात रेस्टोरेंट का मेन डोर खुला ही रह गया था, जिसकी वजह से उनके रेस्टोरेंट में $1000 की चोरी हो गई। और वो चाहते हैं कि सारे लोग इस बात का ख्याल रखें कि रात को डोर अच्छे से बंद करके और चेक करके जरूर जाएं। अब इतनी बात होने के बाद सारे लोग रेस्टोरेंट में अपने काम पर लग जाते हैं। जिसके बाद अब रेस्टोरेंट में कस्टमर भी आने लगते हैं और तभी हम देखते हैं कि मार्टिन बीके के पास जाती है और वो कहती है कि सिंड्रा को लगता है कि रात के टाइम तुमसे ही दरवाज़ा खुला रह गया था। जिस पर बीके कहती है कि मुझसे नहीं बल्कि केबिन से दरवाज़ा खुला रह गया था और मैं ये सारी बातें सिंड्रा को नहीं बताना चाहती क्योंकि इसकी वजह से केविन की जॉब चली जाएगी। अब इसके बाद दोपहर का टाइम हो जाता है जिसके बाद रेस्टोरेंट पर एक कॉल आता है। जिसके बाद वहाँ की मैनेजर सिंड्रा उस कॉल को रिसीव करती हैं और उस कॉल पर एक डैनियल नाम का आदमी होता है जो कि सिंड्रा को बताता है कि वो एक पुलिस ऑफिसर है और कल रात जो पैसे चोरी हुए थे वो उसके ही किसी वर्कर ने चोरी किए हैं जिसका नाम बेकी होता है। और ऐसा करते हुए उसे एक आदमी ने देख भी लिया था जिसने खुद पुलिस स्टेशन में आकर ये बात बताई थी। अब डैनियल आगे सेंड्रा से कहता है कि उन्हें इन्वेस्टिगेशन करनी होगी लेकिन इसकी वजह से उनके रेस्टोरेंट का नाम खराब हो सकता है। तब डैनियल सेंड्रा से कहता है कि अगर आप फ़ोन पर ही हमारी इन्वेस्टिगेशन करवा दें तो शायद हमें वहाँ तक ना आना पड़े और वो ये सारा केस कॉल पर ही सॉल्व कर देंगे। अब इसके बाद डैनियल सेंड्रा से कहता है कि तुम बेगी को एक अलग रूम में ले जाकर उससे मेरी बात करवाओ। जिसके बाद अब सेंड्रा ऐसा ही करती है। जिसके बाद वो जाकर उस भीड़ से बेगी को अलग से लाकर एक रूम में उससे उसकी बात करवाती है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर डैनियल बेगी से फ़ोन पर बात कर रहा होता है। तब यहाँ पर डैनियल उससे कहता है कि एक आदमी ने चोरी करते हुए उसे देख लिया है लेकिन यहाँ पर बेगी कहती है कि उसने चोरी नहीं की है। लेकिन वो पुलिस वाला कहता है कि तुम्हें तो जेल होकर रहेगी क्योंकि हमारे पास गवाह और सबूत सब कुछ है, इसलिए तुम्हें हम जो कहेंगे वहाँ पर वही करना है। अब ये बात सुनने के बाद बेगी मान जाती है क्योंकि वो इस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहती है। तब इसके बाद डैनियल उससे कहता है कि तुम्हारे पास दो ही ऑप्शन है, या तो तुम जेल जाओ या फिर अपने कपड़े उतरवा कर सेंड्रा को अपनी तलाशी दो। अब ऐसा सुनने के बाद बेगी का दिमाग खराब हो जाता है। जिसके बाद अब वो फैसला लेती है कि वो अपने कपड़े उतार कर उसे तलाशी लेने देगी। लेकिन यहाँ पर बेगी कहती है कि जब उसकी तलाशी हो रही हो तो मार्टी भी वहाँ पर होनी चाहिए। जिसके बाद अब सेंड्रा मार्टी को बाहर से लाने के लिए जाती है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि मार्टी भी और सेंड्रा दोनों इस रूम में आ जाती हैं। जिसके बाद यहाँ पर बेगी अपने एक एक कपड़े उतारने लगती है और अब सेंड्रा उसके सारे कपड़ों को चेक करने लगती है लेकिन वहाँ पर उसे कुछ भी नहीं मिलता। जिसके बाद अब सेंड्रा डैनियल को फ़ोन करके बताती है कि उसके पास कुछ भी नहीं मिला। लेकिन यहाँ पर डैनियल कहता है कि तुम्हें उसके अंडरवेयर्स भी उतरवा कर चेक करने चाहिए। जिसके बाद अब बेगी अपने अंडरगारमेंट्स भी उतार के रख देती है और अब मार्टी को यह सब कुछ देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था और इस वक्त उसे बेगी पर बहुत ही तरस आ रहा था। जिसके बाद अब मार्टी बेगी को एब्रोन दे देती है और बेगी उसे पहन लेती है। जिसके बाद अब सेंड्रा डैनियल को फ़ोन करके बताती है कि बेगी के पास उन्हें कुछ भी नहीं मिला। जिसके बाद वो वापस अपने काम पर जाना चाहती है लेकिन यहाँ पर डैनियल कहता है कि ठीक है लेकिन तुम बेगी पर नज़र रखना और इसलिए तुम स्टाफ के एक लड़के को उसके पास में ही बैठा दो। अब इसके बाद सेंड्रा स्टाफ रूम में जाकर वहाँ से एक लड़के को लेकर वहाँ आती है। यहाँ पर यह लड़का केविन बेगी की हालत को देखकर काफ़ी गुस्सा हो जाता है। जिसके बाद अब वो डैनियल को फ़ोन करता है। तब डैनियल उससे कहता है कि तुम्हें भी बेगी के कपड़े उतरवा कर उससे तलाशी लेनी होगी। लेकिन इस बात पर केविन बहुत गुस्सा होता है। जिसके बाद अब केविन सेंड्रा के पास जाकर उसे सारी बात बताता है। जिसके बाद अब सेंड्रा डैनियल से फिर से फ़ोन पर बात करती है। तब यहाँ पर डैनियल सेंड्रा को बताता है कि केविन बेगी पर नज़र नहीं रख सकता जिसकी वजह से किसी और आदमी को तुम्हें उसके पास रखना होगा। जिसके बाद अब सेंड्रा अपने मंगेतर को ही बुला लेती है जिसका नाम बॉन होता है। जिसके बाद अब बॉन भी रेस्टोरेंट में आ जाता है और उसे सेंड्रा सारी सिचुएशन समझा देती है। जिसके बाद अब बॉन बेगी पर नज़र रखने लगता है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि डैनियल का फिर से फ़ोन आता है और जब वो भी डैनियल से बात करता है तो डैनियल उससे भी कपड़े उतारने के लिए कहने लगता है कि उसे बेगी के कपड़ों को चेक करना होगा। लेकिन बॉन ऐसा करने से मना कर देता है। लेकिन यहाँ पर वो थोड़ा नशे में होता है जिसलिए वो डैनियल की बात को मान लेता है और एक बार फिर से उसके कपड़े उतार कर तलाशी होने लगती है लेकिन उसे उसके पास फिर से कुछ नहीं मिलता। लेकिन तब तक वहाँ पर फिर से सेंड्रा भी आ जाती है। अब यहाँ पर सेंड्रा अपने मंगेतर को ऐसा देखकर उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तब वो उससे पूछती कि आखिर तुम क्या कर रहे थे। जिसके बाद वोन कहता है कि मैं कुछ भी नहीं कर रहा था लेकिन बाद में उसे अफसोस होता है। जिसके बाद अब वोन रेस्टोरेंट से चला जाता है। अब थोड़ी देर बाद सेंड्रा का एक और दोस्त हेलोन भी वहाँ पर आ जाता है। जिसके बाद अब सेंड्रा सारी सिचुएशन उसे भी बताती है और उसको भी बेगी की निगरानी में लगा देती है। जिसके बाद अब हेलोन को भी डैनियल का फ़ोन आता है और वो इससे भी यही सब करने के लिए कहने लगता है लेकिन हेलोन ऐसा करने से मना कर देता है और रूम से बाहर निकल जाता है।
और वो सेंड्रा को जाकर सारी बात बताता है। अब ये सब कुछ सुनने के बाद सेंड्रा को यकीन हो जाता है कि डैनियल कोई पुलिस वाला नहीं है और उसे लग जाता है कि फ़ोन पर कोई फ्रॉड इंसान है। जिसके बाद अब सेंड्रा फौरन पुलिस को फ़ोन करती है और उन्हें सारी हकीकत बता देती है। और अब थोड़ी ही देर बाद पुलिस रेस्टोरेंट में आ जाती है। जिसके बाद वहाँ बहुत छानबीन करने के बाद पुलिस बेगी से कहती है कि आखिर तुमने डैनियल को ये सब कुछ कर रहे से क्यों मना नहीं किया था। तब यहाँ पर बेगी उससे कहती कि मैं बहुत डर चुकी थी और मैं जेल तो बिल्कुल नहीं जाना चाहती थी। और अब इस घटना से पुलिस बहुत ही अलर्ट हो जाती है और वो अलग अलग शहरों में फ़ोन करते हैं तो उन्हें वहाँ से पता चलता है कि ऐसी ही घटना बिल्कुल और भी शहरों में हो चुकी है। अब बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पुलिस को डैनियल की लोकेशन भी पता चल जाती है। अब जब पुलिस डैनियल तक पहुंचती है तब उसे पता चलता है कि डैनियल एक टेली मार्केटर है। जिसके बाद अब पुलिस उसे वहीं पर पकड़ लेती है। अब इसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हम देखते हैं कि पेगी अब सेंड्रा पर केस कर देती है, जिसकी वजह से सेंड्रा की जॉब चली जाती है। अब उसके थोड़ी दिन बाद सेंड्रा को दिखाया जाता है जहाँ पर उसका इंटरव्यू हो रहा था, जहाँ पर वो बता रही थी कि उसे नहीं पता था कि डैनियल एक फेक पुलिस वाला है और वो फ़ोन पर ही केस को सॉल्व करना चाहता था क्योंकि वो अपने रेस्टोरेंट को बदनाम नहीं करना चाहती थी। और इसी को दिखाते हुए इस मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है।